हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। आज ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस की लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं भैया सॉल्यूशन ऑफ टी इक्वेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप के बचे हुए टाइप को। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने टाइप नंबर 4 तक कवर कर लिया था, और आज की लेक्चर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों टाइप नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे आज की लेक्चर को। ठीक है, तो देर किस बात की, करते हैं लेक्चर की शुरुआत। तो आप लोग भी हो जाइए तैयार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेन कॉपी निकाल लीजिए और साथ साथ लिखने का भी करिएगा प्रयास। ठीक है, तो चलिए आज की लेक्चर की एक धमाकेदार शुरुआत की जा रही है टाइप नंबर 5 के साथ। क्या है टाइप नंबर 5 सर? ध्यान से समझिएगा कि क्या है टाइप नंबर 5। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हम लोग? सॉल्यूशन ऑफ टी इक्वेशन ऑफ डिफरेंट टाइप। ठीक है, जिसमें हम लोग कहां पहुंचे हुए हैं सर? टाइप नंबर 5। कितने टाइप होंगे? तो 7 टाइप। ठीक है, इज इट क्लियर? यानी कि टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटीज, लेकिन उसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटीज को। आज के लेक्चर में बस ये सभी टाइप को निपटारा करेंगे, फिर उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटीज कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बातें करते हैं टाइप नंबर 5 की। तो बोलता है क्या है? सॉल्यूशन ऑफ टी इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग sin x प्लस cos x बराबर t, या तो sin x माइनस cos x बराबर t। ठीक है, कब सब्स्टिट्यूट करना है? ध्यान से समझिएगा, जब आपका जो इक्वेशन हो कुछ इस फॉर्म में हो, sin x प्लस cos x या तो sin x माइनस cos x इज इक्वल टू sin x इंटू cos x। अगर इस टाइप के चेहरा बनाकर अगर टी इक्वेशन उपस्थित हो तो उस टी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या करना होगा कि sin x प्लस cos x बराबर टी पुट करिए, या तो sin x माइनस cos x बराबर टी पुट करिए। ठीक है, बोलो चीजें क्लियर है? बोला हाँ सर। क्या समझे हम लोगों ने कि अगर इस फॉर्म में इक्वेशन होंगे तो उसमें क्या करना है, क्या सब्स्टिट्यूट करना है? तो सर sin x प्लस cos x बराबर टी, या तो sin x माइनस cos x बराबर टी। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। यूजिंग फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला क्या क्या यूज होने वाले हैं ध्यान से समझिएगा। जैसे आपने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया मेरे भाई, क्या कर दिया सब्स्टिट्यूट कि sin x प्लस cos x बराबर t सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो अगर इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या फॉर्मूला बनता है? बोलो, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, क्या आ जाएगा 1। ठीक है, प्लस 2 sin x इंटू cos x, क्या बन जाएगा sin 2x। तो इसे क्या लिख दोगे? sin 2x। नहीं समझे? यहां पे क्या था 1 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 हो जाएगा, और क्या था 2 sin x इंटू cos x दैट इज 2ab, और इसी को क्या लिख दिया हमने? sin 2x। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। सेकेंड नंबर sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, या तो cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर कहिए, दोनों चीजें सेम आएगी। क्या? cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर, क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो सर cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x का माहौल बनेगा, जो कि 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2 sin x इंटू cos x, उसे क्या लिख देंगे? sin 2x, या तो इसे लिख दीजिए 1 माइनस 2 sin x इंटू cos x। तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या समझें कि जब इस टाइप के टी इक्वेशंस हो
इस फॉर्म में लिखे गए हों जिसमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, इस तरह के टर्म अगर दिखाई दे उसमें तो क्या करना है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जगह पे टी पुट कर देना है। ठीक है, चलिए पहले इसे लिख लीजिए, दिन इसके बाद हम लोग इसके ऊपर सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। एंड अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सवालों की दुनिया में। तो ए रहा भैया आपका पहला सवाल स्क्रीन पे, टाइप नंबर 5 का। ध्यान से समझिएगा पहले कि इसे सोल्व कैसे करेंगे, देन उसके बाद आगे के सवाल आप खुद सोल्व कर लीजिएगा। बोलता है क्या कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, दैट इज जीएस, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, क्या माहौल दिखाई दे रहा है यहां पे कि सर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि सर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। क्या करना होता है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लेना होता है। चलिए मान लिया जाए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टी मान लिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो जब स्क्वायर करोगे मेरे दोस्त इसका तो क्या आ जाएगा कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, अभी आपने फॉर्मूला लिख रखा है इसका, क्या होता है 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और इधर टी स्क्वायर। ऐसा करने से होगा क्या कि जो यहां पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है इसका भी वैल्यू आप टी के फॉर्म में निकाल लेंगे। इस 1 को उधर भेज दो तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर टी स्क्वायर माइनस 1। देयरफॉर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। चलिए ध्यान से समझिएगा क्या है यहां पे कि सर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इसकी जगह पे क्या रखना है, टी इज इक्वल टू 1 प्लस और इसके जगह पे क्या रखोगे, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो पूरा माहौल टी में हो गया, यहां से टी का वैल्यू निकाल लीजिए तो क्या आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा, टी इज इक्वल टू 2 एलसीएम ले लिया जाए तो 2 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2t इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1। इसे भी इधर बुला लीजिए तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर और माइनस 2t और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान से समझिएगा, इसे बुलाया इधर बट लिख दिया इधर। ठीक है, बोला हाँ सर। तो ये माहौल किसका बन गया सर, t माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से t बराबर क्या निकल गया मेरे दोस्त, 1। t हम लोग किसे माने हैं, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को पटक दिया जाए तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 1। ठीक है, यहां से क्या आ गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 1 और इसे हम लोग निकालना जानते हैं, मतलब इसे सोल्व करना हम लोग जानते हैं। क्या करेंगे कि सर इसका जो कॉफिशिएंट है उनको स्क्वायर करेंगे, सम करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, उससे इसे दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 1, तो इनका जो कॉफिशिएंट है क्या 1, इसका भी 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लीजिए दैट इज √2। तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो माइनस √2 से प्लस √2। तो क्या इसके पास सोल्यूशन है, तो जो बराबर में दी गई चीजें है दैट इज 1, क्या इसके रेंज के अंदर है, तो आंसर इज यस। इसका मतलब इसके पास सोल्यूशन है। तो क्या करना होगा कि सर √2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देनी होगी। ठीक है, तो क्या करें, डिवाइड बोथ साइड्स बाय √2।
तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे दोस्त कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन √2 बराबर 1 अपॉन √2। ठीक है, अलग अलग डिवाइड कर दो। तो यहाँ क्या लिखोगे 1 अपॉन √2 इंटू साइन एक्स प्लस 1 अपॉन √2 इंटू कॉस एक्स बराबर 1 अपॉन √2। ठीक है, इसे क्या लिख दूं साइन π/4। 1/√2 को क्या लिख दिया साइन π/4। साइन π/4 का वैल्यू 1/√2। ठीक है, इंटू साइन एक्स प्लस 1/√2 को यहां पे क्या लिख दिया कॉस π/4 और इंटू कॉस एक्स बराबर 1/√2। ठीक है, यहां पे क्या माहौल बन गया सर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी दैट इज कॉस ए माइनस बी। तो क्या लिखेंगे कॉस ऑफ एक्स माइनस π/4। 1/√2 को क्या लिखोगे कॉस π/4। तो कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा का माहौल बन गया। तो थीटा बराबर क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहां पे थीटा की जगह पे क्या है एक्स माइनस π/4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा की जगह पे क्या है π/4। ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहां से x क्या निकल जाएगा इसे इधर भेज दीजिए। तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4 और ये माइनस π/4 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस π/4 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ए रहा भैया फाइनल आंसर। ठीक है, बोला ठीक है सर। चलिए तो इसे लिख लिया जाए। तो क्या समझें कि जब भी ऐसा सवाल हो जिसमें sin x प्लस कॉस एक्स हो और sin x इंटू कॉस एक्स दिखाई दे तो उस सिचुएशन में क्या करना है कि sin x प्लस कॉस एक्स को t मान लेना है। फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने के बाद आप sin x इंटू कॉस एक्स का भी वैल्यू t के फॉर्म में निकाल लीजिए। इसे तो t मान ही लिया और sin x इंटू कॉस एक्स का भी वैल्यू t के फॉर्म में निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा तो स्क्वायरिंग करके सर। ठीक है, फिर उस ओरिजिनल इक्वेशन में इन दोनों का वैल्यू sin x प्लस कॉस एक्स का और sin x इंटू कॉस एक्स का वैल्यू t के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। देख लो यहाँ पे है कि नहीं। फिर उसके बाद t का वैल्यू निकाल लिया जाए और वापस यहाँ पटक दीजिए तो एक इक्वेशन बन जाएगा a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू c टाइप का। और उसे आप सोल्व करना जानते ही हैं, वो आसानी से आप सोल्व कर लेंगे और वहाँ से जनरल सोल्यूशन आप आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए। देन उसके बाद इसे लिखिए और इसे लिखने के बाद आप अगले सवाल दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार जरूर ट्राई करिए इसे बनाने को। चलिए पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ देन सी द सॉल्यूशन। चलिए उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे जरूर ट्राई किए होंगे। बोलो भाई ट्राई किए हो? हाँ बोलो। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर ट्राई किए तो अच्छी बात है और जो बच्चे से नहीं बना एक बार जरूर नजरें स्क्रीन पे जमाए रखिएगा और चीजों को समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर बोला क्या जा रहा है। क्या कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x प्लस कॉस एक्स माइनस 2√2 sin x इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। सेम कहानी है कि सर इसमें भी sin x प्लस कॉस एक्स है और sin x इंटू कॉस एक्स है। तो क्या करेंगे sin x प्लस कॉस एक्स को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, लेट sin x प्लस कॉस एक्स बराबर t। ठीक है, फिर क्या करना होता है कि सर स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख लेना। तो sin x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो क्या जाएगा 1 प्लस 2 sin x इंटू कॉस एक्स बराबर टी स्क्वायर। ठीक है जी, यहां से 2 sin x इंटू कॉस एक्स का निकल जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स बराबर टी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, बोला ठीक है सर। तो sin x इंटू कॉस एक्स क्या निकल जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। अब इन दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए ओरिजिनल इक्वेशन में। चलिए
चलिए तो सब्स्टिट्यूट किया जाए तो क्या है मेरा दोस्त, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 2√2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर 0। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो इसके जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं सर, टी रखने वाले हैं, माइनस 2√2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इसके जगह पे क्या पटकोगे, टी स्क्वायर माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। ये 2 से 2 चला गया, बचा क्या, टी माइनस √2 टी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन सभी को उधर ले चले जाओ, या तो ऐसा करो कि माइनस कॉमन ले लिया जाए। तो क्या लिखोगे, √2 टी स्क्वायर माइनस टी प्लस √2 इज इक्वल टू 0, और इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो √2 टी स्क्वायर माइनस टी प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बोला ठीक है सर। अब इसे फैक्टराइज किया जाए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2t स्क्वायर। ठीक है, बोला ठीक है सर। चलिए तो 2t स्क्वायर यानी कि मिडिल वाले टर्म्स को ऐसा स्प्लिट किया जाए कि 2t स्क्वायर बने गुना करने पे और जोड़ने पे माइनस टी। तो क्या लिखेंगे, माइनस 2t प्लस टी। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोला बिल्कुल हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे माइनस 2t स्क्वायर, ऐड करने के बाद माइनस टी आ जाएगा। अब क्या करें यहाँ पे कि सर √2t कॉमन ले लिया जाए, यहाँ क्या बचा t, यहाँ क्या बचेगा √2, यहाँ पे +1 तो t प्लस √2 इज इक्वल टू 0। चलिए फिर वापस t माइनस √2 को कॉमन ले लिया जाए, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जब हमने माइनस कॉमन लिया था मेरे भाई, तो यहाँ भी माइनस होगा, है कि नहीं। बच्चे हल्ला करके बोल रहे हैं सर यहाँ पे माइनस होगा सर, माइनस होगा सर। चलो लो, सही है कि नहीं। क्या क्या यहाँ पे जब माइनस कॉमन लिया था तो प्लस में हो गया, ए भी माइनस में हो गया, ए भी माइनस में होगा, बोलो होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या बचेगा, √2 टी स्क्वायर माइनस टी माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया, माइनस √2 टी स्क्वायर। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रहा, माइनस 2 टी स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, माइनस 2 टी स्क्वायर। तो इसे जब स्प्लिट किया माइनस 2t प्लस टी, तो माइनस 2t स्क्वायर, और ऐड करने के बाद माइनस टी। ठीक है, बात बन गया। फिर यहाँ से √2t कॉमन ले लिया तो t माइनस √2, और यहाँ से +1 कॉमन लिया तो t माइनस √2। ठीक है, अगेन कॉमन क्या हो जाएगा सर, t माइनस √t कॉमन हो जाएगा। t माइनस √2 को कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ क्या बचा, √2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t का 2 वैल्यू निकलेगा, कौन कौन, t इज इक्वल टू √2 और t इज इक्वल टू माइनस 1/√2। t हम लोग माने किसे थे, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को। तो t बराबर √2 और t बराबर माइनस 1/√2। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या आया, t इज इक्वल टू √2 और t इज इक्वल टू माइनस 1/√2। t किसे माने थे, तो सर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर √2। यहाँ भी लिख दिया जाए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर माइनस 1/√2। क्या करेंगे, √2 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, क्योंकि इसका कॉफिशिएंट 1, इसका भी कॉफिशिएंट 1। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर रूट √2। √2 से दोनों तरफ डिवाइड किया जाए तो क्या हो जाएगा माहौल, कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन √2 बराबर √2 अपॉन √2। इसे अलग अलग डिवाइड कर दोगे तो 1/√2
इंटू साइन एक्स प्लस 1/√2 इंटू कॉस एक्स बराबर 1। ठीक है, बोला ठीक है सर। इसे क्या लिख दिया जाए, साइन π/4 इंटू साइन एक्स प्लस इसे क्या लिख दिया जाए, कॉस π/4 इंटू कॉस एक्स बराबर 1। तो माहौल किसका बन गया, कॉस एक्स माइनस π/4 का, और इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर 1 कब देता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस π/4 इज इक्वल टू 2n पाई। दैट इज यहां से आप x क्या निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/4 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये रहा आंसर, इसे सोल्व कर लीजिए। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को सोल्व करोगे, अगर √2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर इसे हम लोग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन √2 किया, इसे भी √2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे बन जाएगा 2। ठीक है, इसका पूरा का पूरा माहौल कहाँ चला जा रहा है, कॉस एक्स माइनस π/4 पे। ठीक है जी, तो इसे डायरेक्ट लिख दिया, इतना ना लिखने के बजाय। ये आप देख लेना, इसे अलग अलग डिवाइड करोगे 1/√2 को यहाँ साइन π/4 लिखना, यहाँ पे कॉस π/4 लिखना, फिर क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस π/4 इज इक्वल टू, इसे क्या लिखोगे, कॉस ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव देगा कॉस 1/2 कहाँ पे बोलो, तो सर पाई माइनस π/3 दैट इज 2π/3। चलिए तो क्या हो जाएगा 2π/3 कॉस 120 डिग्री पे कितना देगा, -1/2 है कि नहीं। मेरे ख्याल से चीजें आपको याद होना चाहिए। तो कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, तो थीटा बराबर क्या होता है सर, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा दैट इज 2π/3। और इस π/4 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू π/2n पाई प्लस माइनस 2π/3 और ए प्लस π/4। n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये रहा आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो गया, ए और ए। चलिए तो इसे लिख लिया जाए, यहाँ से स्टार्ट करिए लिखने को, फिर उसके बाद आप इसे लिखिए। चलिए, उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा इसे। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो फिर से एक बार वही प्रयास करिए, आप वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद कोशिश करिए इसे सॉल्व करने की। ठीक है, चलिए तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ, देन सी द सॉल्यूशन। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसे हम। क्या है ना कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन का पावर 4 2x प्लस कॉस का पावर 4 2x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू कॉस 2x। ठीक है, तो आपने इसका रेडीमेड फॉर्मूला पढ़ रखा है, किसका सर, साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूले से इसे क्या लिख दोगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस स्क्वायर 2x बराबर साइन 2x इंटू कॉस 2x। अब यहां पे जो है ना मेरे भाई, वो क्या है कि सर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का माहौल तो बना ही नहीं, केवल साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का माहौल है। अगर ऐसा हम लोग करते हैं कि ये जो साइन का पावर 4 लिखा हुआ है, तो इसे साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर अगर लिख दिए हुए होते तो शायद वैसा माहौल बनता हुआ आपको दिखाई दे देता है कि नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, तो वही चीज तो आ जाता जो हमने रेडीमेड फॉर्मूले से लिखा है कि नहीं।
तो इससे भी हम लोग यहीं पहुंचते हैं। खैर कोई बात नहीं। क्या लिख दिया, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस स्क्वायर 2x बराबर साइन 2x इंटू कॉस 2x। तो इसमें तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का माहौल बना ही नहीं, केवल क्या है साइन 2x इंटू कॉस 2x का माहौल। तब क्या करेंगे, तो ऐसा चीजें दिखाई देने के बाद आपको एक फील होना चाहिए कि सर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा टाइप की चीजें है, तो अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ऊपर का माहौल बन जाएगा फॉर्मूले का, दैट इज साइन 2 थीटा का, है कि नहीं। तो ऐसा ही करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं, 2 से मल्टीप्लाई। ऐसा करो कि दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 2 4, दैट इज इसे क्या लिखो 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x, इसका होल स्क्वायर। ये 4 भी हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर 2x कॉस स्क्वायर 2x। ठीक है, बोला ठीक है सर। ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, साइन 4x। यहां भी क्या हो जाएगा साइन 4x, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो साइन स्क्वायर 4x बराबर साइन 4x। इन सभी को उधर ले चले जाओ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 4x माइनस साइन 4x माइनस 2। ठीक है, क्या किया, इन दोनों को उधर ले चले गया, तो ये गया तो प्लस में, ये जाएगा तो माइनस में। लेकिन सर ये प्लस में है तो इसे प्लस में ही लिखिए साइन 4x को। ठीक है, बोला ठीक है सर। अब क्या करते हैं ना कि साइन 4x को t मान लेते हैं। इतने बड़े चीज ना लिखने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, t लिखेंगे इसके जगह पे। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा माहौल, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसे फैक्टराइज कर दो, तो क्या लिखोगे t प्लस 2 इंटू टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से t का 2 वैल्यू आया, कौन कौन, t इज इक्वल टू माइनस 2 और t इज इक्वल टू 1, यही होगा ना, बोलो बोलो हाँ सर। t हम लोग माने किसे थे, तो साइन 4x को, तो साइन 4x इज इक्वल टू माइनस 2 और साइन 4x बराबर माइनस 1। क्या साइन 4x माइनस 2 के बराबर हो सकता है, तो आंसर इज नो, क्योंकि सर इसके रेंज के अंदर नहीं है, ये रेंज से बाहर है, तो दिस इज रिजेक्टेड। तो बचा क्या, साइन 4x बराबर माइनस 1। माइनस 1 कहां देता है, ऑड मल्टीपल पाई बाय 2 पे, वैसा पाई बाय 2 का कोफिशिएंट जिसको अगर 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, जिसको क्रूड भाषा में आप माइनस 1 भी कर सकते हैं। यानी सीधा सीधा ऐसे भी आप लिख सकते हो मेरे दोस्त कि माइनस 1 के जगह पे क्या लिख दो ना, साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2। ठीक है, ऐसा लिख दिया। तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, थीटा बराबर क्या होता है 2n पाई, नहीं n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फा, अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस पाई बाय 2। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहां से x निकाल लिया तो क्या आ जाएगा n पाई बाई 4 प्लस माइनस 1 का पावर n, और ये माइनस यहां पे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इंटू पाई बाई 2 है, 4 से डिवाइड हो जाएगा तो यहां हो जाएगा 8, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, ए रहा आंसर। नहीं तो अगर आप वैसा लिखना चाहेंगे तो क्या लिख पाओगे, बोलो, अगर जब आप 4n प्लस 1 पाई बाई 2 लिखेंगे तो इसे क्या लिखेंगे यहां से आप, 4x इज इक्वल टू 4n प्लस 1 ध्यान दीजिएगा, यहां से आइए आप, क्या साइन 4x बराबर माइनस 1, तो माइनस 1 कहां देता है, आपने पढ़ा है ना कि साइन थीटा बराबर माइनस 1 हो तो थीटा बराबर 4n
-1 इंटू π/2 ये होता है, ये आपको याद होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे क्या है 4x इज इक्वल टू -1, तो क्या लिखेंगे 4x इज इक्वल टू 4n-1 इंटू π/2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4n-1 इंटू π/8, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ए रहा आंसर। आंसर दोनों सेम सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस आपने मैनिपुलेशन डिफरेंट किया तो आंसर डिफरेंट फॉर्म में आए, तो इससे घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बोला ठीक है सर, चलिए तो इसे लिख लिया जाए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप, दैट इज टाइप नंबर 6 की तरफ। क्या है टाइप 6, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन ऑफ T equation by using bondness of T equation। बॉन्डनेस कहने का मतलब कि बाउंड्री पे सोल्व होगी। ठीक है, जैसे आपने रेंज पढ़ रखा है ना मेरे भाई, बोलो फर्स्ट साइन एक्स का रेंज क्या होता है सर, इसका जो औकात हो -1 से 1 है। ठीक है, यानी इसका मैक्सिमम औकात देने की क्या है 1, मिनिमम -1। ठीक है, तो ये बाउंड्री पे सोल्व होगा। वैसे इक्वेशंस जो बाउंड्री पे सोल्व होंगे तो उसी को लिखा गया है कि सॉल्यूशन ऑफ टी इक्वेशंस बाय यूजिंग बॉन्डनेस ऑफ टी इक्वेशन। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिए, जब सवाल सोल्व करेंगे तो आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगे। फिलहाल इसे आप याद रखना कि साइन एक्स का रेंज -1 से 1 होता है, कॉस एक्स का रेंज क्या होता है सर, इसका भी रेंज -1 से 1 होता है। थर्ड नंबर tan एक्स, tan एक्स का रेंज -इन्फिनिटिव से +इन्फिनिटिव, दैट इज आप कह सकते हो पूरा रियल नंबर। ठीक है, सेम कहानी है कॉट एक्स की, कॉट एक्स का रेंज -इन्फिनिटिव से +इन्फिनिटिव, दैट इज पूरा रियल नंबर। ठीक है, बोला ठीक है सर। 5 सेक एक्स, इसका रेंज क्या होता है -इन्फिनिटिव से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटिव। 6 कॉसेक एक्स, इसका भी रेंज क्या होता है -इन्फिनिटिव से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटिव। ठीक है, बोला ठीक है सर जी। अगर मॉड सेक एक्स की बात करूं तो क्या बोलोगे 1 से इन्फिनिटिव। 8 मॉड कॉस एक्स की बात करूं तो क्या बोलोगे सर, मॉड ले लेंगे तो निगेटिव चीजें पॉजिटिव हो जाएगी, दैट इज 1 से इन्फिनिटिव। इसका भी क्या हो जाएगा 1 से इन्फिनिटिव। बाकी सभी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी लिख रखा है ट्रिगोनोमेट्रिक में, है कि नहीं, रेंज और डोमेन की जब चर्चा कर रहे थे तब। फिलहाल इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सवालों की दुनिया में। तो ये रहा है आपका पहला सवाल टाइप नंबर 6 का। क्या बोल रहा है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ टी इक्वेशन। ध्यान से समझिएगा कि इसे कैसे सोल्व करेंगे। क्या है कहानी कि सर cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x बराबर 3। ठीक है, अब यहां निकालना है भैया जनरल सॉल्यूशन। तो ये बाउंड्री पे जाकर सोल्व होगा। इन तीनों का सम जो है 3 आ रहा है। ध्यान से समझिए कि इसका जो मैक्सिमम औकात है देने की, दैट इज इसका जो रेंज है वो क्या है -1 से 1। इसका भी जो रेंज है वो क्या है -1 से 1। इसका भी जो रेंज है वो क्या है -1 से 1। यानी कि इसका सर मैक्सिमम औकात है देने का 1, इसका भी मैक्सिमम औकात है देने का 1, इसका भी मैक्सिमम औकात है देने का 1। ठीक है, तो अगर ये तीनों अपने मैक्सिमम डिलीवर करे तब तीनों मिलाकर 3 दे सकता है, अदरवाइज नहीं, है कि नहीं। यानी ए भी क्या दे दे सर, ए भी 1 दे दे, ए भी क्या दे दे 1 दे दे, ए भी क्या दे दे 1 दे दे, तब जाके पॉसिबल है तीनों मिलकर 3 लाने की, है कि नहीं। तो सीधा सीधा आपने क्या समझा कि cos x बराबर 1 हो जाए एंड cos 2x बराबर 1 हो जाए
एंड cos 3x बराबर 1 हो जाए। ठीक है, चलिए तो यहां से सॉल्यूशन निकाला जाए। cos x बराबर 1 कब होता है? x इज इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे, और n क्या है? इंटीजर है। यहां क्या लिखोगे? 2x बराबर इवन मल्टीपल ऑफ पाई एंड 3x बराबर इवन मल्टीपल ऑफ पाई, दैट इज 2n पाई। ठीक है जी, यहां से क्या निकल गया? x इज इक्वल टू 2n पाई एंड x इज इक्वल टू 2n पाई अपॉन 2, दैट इज n पाई लिख सकते हैं इसे, n पाई एंड x इज इक्वल टू 2n पाई बाई 3। ध्यान से लिख दीजिए यहाँ पे कि n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, एंड लगा हुआ, इसका मतलब तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, यानी वही x का वैल्यू बताना है जहां पे पुट करने के बाद तीनों अपना वैल्यू क्या बना है? 1 बना है कि नहीं? क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे तो a1 बना रहा है और n पाई पे a1 बना रहा है, लेकिन n पाई अगर रखेंगे तो क्या a1 बनाएगा उस केस में? n पाई कहने का मतलब n कोई भी इंटीजर डालो, जैसे हमने 1 डाल दिया तो पाई cos पाई क्या बना लेगा? -1। लेकिन तीनों का 1 बनाना है, यानी वही x का वैल्यू बताइए जहां पे तीनों 1 बना रहा हो। तो तीनों के जगह पे क्या जाना चाहिए? इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तब चीजें 1 बनाएगा। तो जब 2n पाई डालेंगे तो ये तो 1 बना लेगा, दैट इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई। यहां भी 2n पाई जाएगा तो 2 इंटू 2n पाई, दैट इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई। 3 इंटू 2n पाई, 6n पाई, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई, है कि नहीं? तो इस केस में तीनों सेटिस्फाइड हैं, मतलब 1 1 दे रहे हैं, दैट इज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो x इक्वल टू 2n पाई पूरा सोल्यूशन होगा। लेकिन जब n पाई डालेंगे, n पाई डालेंगे तो यहां हो सकता है कि n की जगह पे अगर ऑड इंटीजर डाल दें, जैसे 3 डाल दें, तो 3 पाई भी -1 दे देगा और ये देगा 1, क्योंकि 3 पाई इंटू 2 पाई क्या हो जाएगा? 6 पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बनेगा। लेकिन यहाँ पे अगेन 3 इंटू 3 9 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई -1 दे देगा, यानी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, इस केस में भी वही कहानी होगी, यानी सीधा सीधा कहिए इन तीनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो 2n पाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2n पाई। तो फाइनल आंसर जो होगा मेरे दोस्त 2n पाई, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये रहा आंसर। जैसे यहां से 2n पाई अपॉन 3, ठीक है, यहां से 3 का मल्टीपल अगर पुट करेंगे, जैसे 3 पुट किया, 6 पुट किया, 9 पुट किया, तो हमेशा क्या बना लेगा? इवन मल्टीपल ऑफ पाई, क्योंकि 2 तो इधर है ही है, और n के जगह पे 3 का मल्टीपल अगर पटकते चले जाएंगे, जैसे हमने 3 डाल दिया, तो 3 को एक बार में काटा, 2 पाई बन गया। 6 डाला, 3 6 को 2 बार में काटेगा, तो 2 इंटू 2 4 पाई बन गया, यानी 2 पाई 4 पाई ऐसा ही मिलता चला जाएगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो ए भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई देगा और कुछ एक्स्ट्रा भी देगा, जब जैसे आप यहाँ पे ऑड नंबर डाल देंगे, 3 1 डाल दिया तो 2 पाई बाई 3 बनेगा। तो यहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई मिलेगा, और यहाँ भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? इवन मल्टीपल ऑफ पाई। यहाँ पे क्या आएगा सर? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई और इवन मल्टीपल ऑफ पाई, कॉमन क्या हो जाएंगे? इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो तीनों से कॉमन क्या आ जाएगा? 2n पाई। ठीक है, तो ये रहा है आपका फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए तो इसे लिख लिया जाए, और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो ये रहा भैया आपका अगला सवाल स्क्रीन पे। तो क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद ट्राई करिए इसे सॉल्व करने की। ठीक है, चलिए फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या है ना कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x प्लस cos y। ध्यान दीजिएगा, sin x प्लस cos y बराबर 2, यानी x और y का वैल्यू निकालना है। तो ये दोनों मिलकर 2 ला रहा है, इसका मतलब दोनों अपना मैक्सिमम डाला होगा। क्यों? क्योंकि इसका औकात जो है ना सर, वो -1 से 1 देने की है, और इसका भी औकात क्या है? -1 से 1 देने की है, और दोनों मिलकर 2 ला रहा है। इसका मतलब यह अपना मैक्सिमम दिया होगा, दैट इज sin x बराबर 1 दिया होगा, और एक cos y बराबर भी
1 दिया होगा, है कि नहीं? बोलो, बोला हाँ सर। चलिए, तो यहां से x क्या निकल जाएगा मेरे दोस्त? x इज इक्वल टू 1 कब देता है? तो सर पॉजिटिव y एक्सिस पे रहने वाला एंगल, दैट इज जिसे क्या लिखते हैं 2n पाई प्लस पाई बाई 2, 2n पाई प्लस पाई बाई 2, यानी कि क्या लिखोगे 4n प्लस 1 पाई बाई 2। तो लिख दिया जाए, क्या लिखेंगे 4n प्लस 1 पाई बाई 2 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ क्या हो जाएगा सर? cos y बराबर 1 है, तो y बराबर इवन मल्टीपल ऑफ पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ए रहा आंसर, x और y की वैल्यू। ठीक है, चलिए लिख लिया जाए इसे। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो एक बार फिर से वही काम करिए, वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद ट्राई करिए इसे सॉल्व करने की। ठीक है, चलिए फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या है ना कि एक्स वाई 0 से 2 पाई के बीच का एंगल है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई। ठीक है, सेटिस्फाइंग इक्वेशन sin x इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू 1। तो कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होंगे एक्स और वाई की? कौन कौन से एक्स और वाई की वैल्यू है जो sin x इंटू कॉस वाई बराबर 1 को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं ये बताना है। चलिए ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम लोग। क्या है ना, आपको गिवन क्या है कि sin x इंटू कॉस वाई बराबर 1, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या आ रहा है 1। इसका औकात -1 से 1 है, इसका भी औकात -1 से 1। ठीक है, बोला ठीक है सर। तो कौन से दो वैल्यू होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा होगा? तो सर इसका मैक्सिमम 1, इसका भी मैक्सिमम 1 को अगर ले लें, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, है कि नहीं? केस 1। और क्या क्या हो सकता है? अगर इसका वैल्यू -1 ले लें, इसका वैल्यू -1 ले लें, यानी इसका मिनिमम, तो भी क्या आ जाएगा -1 इंटू -1 प्लस 1 आ जाएगा। कोई और केस बन सकता है क्या? अगर 1, जैसे दोनों का औकात -1 से 1 तक देने की है, अगर -1 से छोटा नंबर ले लेता हूँ, यानी कि -1 और 1 के बीच का कोई वैल्यू उठा लेता हूँ, जैसे 1/2 उठा लिया, तो यहाँ पे क्या उठाना पड़ेगा? किसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आ जाए, तो 2 उठाना पड़ेगा। तो जब 1 से छोटा नंबर का अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 से बड़ा हो जाएगा, और 1 से बड़ा हो जाएगा तो इन दोनों के औकात से बाहर हो जाएगी। तो यानी कि 1 से छोटा नंबर अगर कोई भी लोगे तो मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का 1 आने वाला नहीं है। तो यही दो केस बनेंगे बाउंड्री पॉइंट पे, यानी इसका मैक्सिमम दोनों का ले लीजिए और दोनों का मिनिमम ले लीजिए, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, बोला हाँ सर। तो ये दो केस बनने वाले हैं, तो बातें कर लेते हैं बारी बारी से दोनों केस की। चलिए केस नंबर 1 क्या हो जाएगा कि sin x बराबर 1 भी एंड cos y बराबर भी 1, तब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आने वाला है 1। ठीक है, sin x बराबर 1 कब होगा? लेकिन ध्यान देना कि x कहाँ है 0 से 2 पाई में, तो आप ऐसा ही बता सकते हो कि सर 0 से 2 पाई में, अगर यहाँ से यहाँ चले 0 से 2 पाई में, तो sin x एक ही बार 1 देगा यहाँ पे, दैट इज π/2 पे, है कि नहीं? क्या देगा? x इज इक्वल टू π/2। cos y बराबर 0, 0 से 2 पाई में देखो सर, एक तो 0 पे 1 देगा और एक 2 पाई पे देगा, क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे 1 देता है। तो y का दो वैल्यू, एक 0 और एक 2 पाई, तो क्या लिखेंगे यहाँ से? y इज इक्वल टू 0 और 2 पाई। क्योंकि ज़्यादा बड़ा इंटरवल है नहीं, तो आप यहीं से वैल्यू सोच सकते हैं क्या क्या हो गया 0 और 2 पाई। तो यहाँ से x और y के कितने ऑर्डर पेयर बने? x, y, ध्यान देना, x का वैल्यू π/2 और y का वैल्यू 0, एक और क्या आ गया कि सर x का वैल्यू π/2 डालिए और y का वैल्यू 2 पाई।
तो इसे सेटिस्फाई करेगा, है कि नहीं। पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 1 और y का वैल्यू क्या डालना है 0, cos 0 1, 1 इंटू 1 1, ये ऑर्डर पेयर पुट करके देखो सेटिस्फाई करेगा। साइन पाई बाय 2 1, cos 2 पाई वैल्यू 1, 1 इंटू 1 1, ठीक है। तो यहाँ से 2 ऑर्डर पेयर निकल गए। अब केस 2 की बातें कर लिया जाए। केस 2 में क्या है कि साइन एक्स बराबर 1 -1 और cos y बराबर -1, साइन एक्स बराबर -1 एंड cos y बराबर -1। एक्स और y कहाँ पे है सर, 0 से 2 पाई में है। तो 0 से 2 पाई में साइन एक्स -1 कब देता है, तो सर निगेटिव y एक्सिस पे, दैट इज 3 पाई बाय 2 पे। तो x बराबर क्या निकल जाएगा मेरे दोस्त, 3 पाई बाय 2। यहां से y निकालो, सर y ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे। तो 0 से 2 पाई में, यहां 0 से स्टार्ट किया और 2 पाई पे पहुंचा, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई कहाँ मिला, तो सर यहाँ पे एक पाई, दैट इज y इज इक्वल टू पाई निकल जाएगा, ठीक है। पाई रखेंगे तो -1। तो यहाँ से एक और ऑर्डर पेयर बन के तैयार हो गया, x, y क्या क्या 3 पाई बाय 2 कॉमा पाई। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने हो गए, 1 2 3, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स x, y इज इक्वल टू 3, ठीक है। दैट इज ऑप्शन नंबर से इज करेक्ट आंसर। चलिए तो इसे लिख लिया जाए, पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन। एंड अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो ये रहा भैया आपका स्क्रीन पे सवाल। तो फिर से वही काम करिए, वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद ट्राई करिए इसे सॉल्व करने की, ठीक है। फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या है कहानी, सोल्व इफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस 1/y। वाई पॉजिटिव है एंड एक्स जो है 0 से 2 पाई में, 0 से पाई में है, ठीक है। चलिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की औकात क्या हो जाएगा सर, -√2 से +√2। इसका औकात क्या है, -√2 से +√2। और इसका औकात क्या है भैया, y प्लस 1/y। ध्यान देना y के बारे में क्या बोला है, पॉजिटिव है। तो कोई नंबर और उसी का रेसिप्रोकल को अगर ऐड करोगे उसके साथ तो क्या होगा, अगर वो पॉजिटिव है तो हमेशा 2 से बड़ा या तो 2 के बराबर होगा। याद है कि नहीं याद है, t प्लस 1/t इसका जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। कब, जब t पॉजिटिव होता है, और जब t निगेटिव होता है तो t प्लस 1/t लेस देन और इक्वल टू -2। ये -2 से छोटा होता है। नहीं याद है तो अब याद कर लेना, हालांकि ये चीज़ आपको पढ़ाया गया है कि नहीं, बोला हाँ सर। चलिए तो आपको क्या पता चला कि सर y प्लस 1/y जो है ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। y पॉजिटिव है तो 1/y भी पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, है कि नहीं। तो क्या है, 2 से बड़ा। अगर स्क्वायर रूट लगा देंगे तो इसका औकात क्या हो जाएगा कि सर स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1/y ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू √2। दैट इज, इसे आप ऐसे लिख सकते हो कि y प्लस 1/y जो है इसका रेंज जो हो गया √2 से लेकर इन्फिनिटिव तक। यानी सीधा कहिए कि सर इसका जो औकात है ना वो क्या है, √2 से इन्फिनिटिव, यानी √2 से बड़ा। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पे इसका जो औकात है -√2 से +√2 और इसका औकात क्या है, √2 से इन्फिनिटिव। यानी इसका मैक्सिमम औकात है √2 देने की, इसका जहां पे औकात खत्म होता है वहीं से इसका औकात शुरू होता है √2 से, है कि नहीं। इसका मिनिमम √2 है। अब दोनों कर रहा है बराबरी की बात, दोनों बराबर कब होंगे, तो सर √2 पे। यानी ए भी जब अपना वैल्यू √2 बना दे और ए भी जब अपना वैल्यू √2 बना दे, है कि नहीं, बोलो।
इसका औकात खत्म कहाँ हो रहा है, √2 पे, और इसका शुरू ही हो रहा है √2 पे। तो दोनों आपस में बराबर कब होंगे, जब ये अपना वैल्यू √2 बना ले और ये जब अपना वैल्यू √2 बना ले, है कि नहीं? बोला हाँ सर। तो ये √2 कब बना लेगा, जब अंदर का माहौल 2 बन जाए। तो 2 कब बनेगा, जब y और y का वैल्यू 1 हो जाए, है कि नहीं? यानी 1 + 1/1 दैट इज 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहां से तो आप आसानी से y का वैल्यू निकाल लिया, y = 2, है कि नहीं? क्या निकल गया, y = 2। और यहां पे क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, बोलो सर sin x + cos x की वैल्यू क्या होना चाहिए, √2। y का वैल्यू 2 कैसे, 1 ना। जब y का वैल्यू 1 डालेंगे तभी तो होगा √2 इधर का माहौल। बोलो, पहले इसे लिख ही लो। ये दोनों आपस में बराबर कब होंगे, जब इसका वैल्यू √2 हो जाए एंड इसका भी वैल्यू क्या हो जाए, √2 हो जाए, ठीक है? तब ये दोनों बराबर होंगे। अब इसे आसानी से सोल्व कर लो। ऐसा क्वेश्चन तो अभी हम लोगों ने सोल्व किया है। क्या करेंगे, √2 से इसे डिवाइड मारेंगे तो पूरा माहौल क्या बना लेता है सर, cos x - π/4 का, और इसे √2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है? देख लो भाई कहाँ पे था, यही है ना? नहीं जी, sin x + cos x = √2 आया था क्या? यहाँ देखो sin x + cos x = √2, यहाँ पे सोल्व किया था ना, क्या है, cos x - π/4 = 1। सीधा कहानी यहाँ पे लिख देता हूँ, संभाल लेना इसे आप खुद। तो cos x - π/4 = 1, तो यहाँ से x क्या निकल जाएगा, बोलो। x आप आसानी से लिख सकते हो 2n π ± π/4 और n बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर x का वैल्यू 0 से पाई में ही दिया है तो आप यही सोच सकते हैं इतना ना लिखने के बजाय कि x का वैल्यू क्या क्या डाला जाए कि इसका वैल्यू 1 बन जाए। तो 1 बनने के लिए यहां पे क्या होना चाहिए, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। इवन मल्टीपल ऑफ पाई कहने का मतलब 0, 2 पाई, 4 पाई ऐसे बने, और 0 से पाई में है। तो अगर x का वैल्यू यहाँ पे π/4 डाल दें, x का वैल्यू π/4 डाल दें तो π/4 - π/4 0 बन जाएगा। तो cos 0 क्या हो जाएगा, 1, यानी x का वैल्यू π/4 निकल गया। और क्या निकलेगा, क्या और कोई वैसा वैल्यू है, जैसे अगर यहाँ पे हमने अब 0 से पाई में कोई भी वैल्यू डालेंगे तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई नहीं बनेगा, है कि नहीं? अगर प्लस π/4 होता तो 3π/4 पटक देता तो पाई बन जाता, लेकिन -π/4 है। x का वैल्यू 0 से पाई है, ठीक है जी। तो x - π/4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो घटा दो, तो ये -π/4 पाई -π/4 क्या जाएगा, 3π/4। तो इसके बीच में यानी x - π/4 का वैल्यू क्या यहाँ पे पटके कि 1 दे दे, तो इसके बीच में एक ही वैल्यू है दैट इज 0, जहाँ पे 1 देगा, ठीक है। तो 0 कब हो रहा है, तो x = π/4 पे। चलिए, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल गया π/4। यहाँ से बताइए y का वैल्यू क्या निकलेगा, तो आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। आपने याद कर रखा है ना, t + 1/t ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। इक्वल्स टू 2 कब होता है, जब t = 1 होता है। तो y = 1 होगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 + 1/1 √2, √2 = √2। नहीं तो आप इसे सोल्व कर सकते हैं, √2 से √2 गए, y + 1/y = 2 क्वाड्रेटिक बनेगा। इसे सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा y = 1। तो x और y की वैल्यू हम लोग निकाल लिया, यही निकालना था ना, x और y की वैल्यू, ठीक है। तो क्या हो गया मेरे दोस्त, हैंस
x इज इक्वल टू π/4 एंड y बराबर 1। इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि एक्स वाई इज इक्वल टू π/4, 1। ये रहा है आपका फाइनल आंसर। चलिए तो इसे लिख लिया जाए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप, दैट इज टाइप नंबर 7। और दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ टी इक्वेशन ऑफ डिफरेंट टाइप का। ध्यान से समझिएगा क्या है टाइप नंबर 7 की सॉल्यूशन ऑफ टी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कैसा फॉर्म होगा सर, स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ठीक है, अगर इस टाइप के टी इक्वेशन होंगे तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जो है ना, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टी फंक्शन। ठीक है, क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। अप्रोच क्या है, स्टेप नंबर 1, क्या करना कि सबसे पहले इस स्क्वायर रूट को डिफाइन करना। ठीक है, टू डिफाइंड स्क्वायर रूट। एक कब डिफाइंड होता है, जब इसके अंदर रहने वाली चीजें क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो। दैट इज एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो इसे सोल्व करने के बाद यहां से x की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, इसे मान लिया 1। तो क्या बन गया, जब इसके अंदर रहने वाली चीजें पॉजिटिव हो गया, रूट लिया तो वो भी पॉजिटिव मिलेगा। अब पॉजिटिव बराबरी किसका करेगा, तो पॉजिटिव वैल्यू का, तब gx को भी पॉजिटिव होना होगा, है कि नहीं। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करना, gx ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। जब इसे सॉल्व करोगे तो यहां से भी x का वैल्यू निकलेगा, इसे मान लिया 2। ठीक है, फिर दोनों को जब पॉजिटिव हम लोगों ने करवा दिया, तब क्या करो, इसे सॉल्व करो, दैट इज स्क्वायरिंग बोथ साइड, ताकि रूट हट जाए, है कि नहीं। क्या करेंगे स्टेप नंबर 3 में, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहां से क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से भी एक्स का वैल्यू निकलेगा, इसे हमने क्या मान लिया 3rd। ठीक है, और फाइनल आंसर लिखने के लिए क्या करना होगा, फॉर फाइनल आंसर वन इंटरसेक्शन, 2 इंटरसेक्शन, 3 इंटरसेक्शन। ठीक है, इन तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे, वाई एक्स का वैल्यू जो तीनों में से कॉमन होगा वो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है कि जब भी ऐसा माहौल का इक्वेशन हो, स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, क्या करनी है कि सबसे पहले इस स्क्वायर रूट को डिफाइन करना है, देन उसके बाद जो इक्वल्स टू में लिखा गया है इसे भी क्या करना है, पॉजिटिव करवाना है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। यहां से भी एक्स का वैल्यू निकलेगा और यहां से भी एक्स का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसे सोल्व करिए दोनों तरफ स्क्वायर करके, और वहां से भी एक्स का वैल्यू निकलेगा, और इन तीनों जगह से एक्स का वैल्यू निकला गया, उनको क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे फॉर फाइनल आंसर के लिए। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लिया जाए। अब हम लोग बातें कर लेते हैं इसके ऊपर सवालों की। तो ये रहा भैया आपका सवाल स्क्रीन पे, सोल्व द इक्वेशन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ध्यान से समझिएगा कैसे सोल्व करते हैं इसे। सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को डिफाइंड करेंगे। ठीक है, टू डिफाइंड स्क्वायर रूट, मतलब कि स्क्वायर रूट के अंदर रहने वाले चीजों को क्या होना होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस
कॉस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो क्या क्या 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कॉस एक्स, मतलब कि कॉस एक्स जो है ना 1 से छोटा या तो 1 के बराबर। तो बताइए एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो यहां तो जो भी एक्स का वैल्यू डालेंगे इसे सेटिस्फाई करेगा, है कि नहीं, 1 से छोटा। तो हमेशा ही इसका वैल्यू 1 से छोटा ही होता है, क्योंकि इसका औकात -1 से 1 तक है। 1 भी दे सकता है, बाकी 1 से छोटा ही देगा। तो यहां तो आप बोल सकते हो ना कि x बिलोंग्स टू रियल, है कि नहीं। जब इवन मल्टीपल ऑफ पाई जाएगा तो 1 दे देगा, जो कि इक्वलिटी लगा ही है, सेटिस्फाई कर जाएगा। नहीं तो बाकी जगहों पे क्या होगा, कोई भी x का वैल्यू डालेंगे 1 से छोटा देगा तो भी सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यहां से आंसर क्या निकल गया, x बिलोंग्स टू रियल। चलिए तो इसे 1 कह दिया जाए। सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि सर इसे भी पॉजिटिव करवाना है, दैट इज साइन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। साइन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो ए पॉजिटिव कब होगा, सर साइन एक्स पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में। कहां होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में, है कि नहीं, यानी कि 0 से पाई में। ठीक है जी। तो अगर एक्स यहां पे 0 से पाई में रखेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव देगा। लेकिन क्या 0 से पाई ही एक इंटरवल होगा जहां पे पॉजिटिव होगा, जैसे 0 से पाई चला, ठीक है। अगर फिर वापस 2 पाई से 3 पाई में रखेंगे वैल्यू तो भी तो ये पॉजिटिव देगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा। फिर क्या होगा सर, 6 पाई से, जैसे 0 से पाई रखा, ठीक है। फिर अगला क्या होगा सर, 2 पाई से 3 पाई। फिर अगला क्या आएगा सर, 4 पाई से 5 पाई। जैसे बहुत सारे इंटरवल होंगे जहां पे क्या होगा, पॉजिटिव बन रहा होगा। तो क्या करना कि जो पहला इंटरवल है ना 0 से पाई, एक्स का वैल्यू आपने लिख दिया 0 से पाई, ठीक है। अब इसे क्या कर दो, जनरलाइज कर दो। जनरलाइज कहने का मतलब कि जो इसका फंडामेंटल पीरियड है उसमें n मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसका फंडामेंटल पीरियड कितना है, 2 पाई। 2 पाई में n मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा 2n पाई, और उस 2n पाई को इसमें ऐड कर दिया जाए तो x बिलोंग्स टू क्या जाएगा, 2n पाई प्लस 0 2n पाई, और यहां ऐड करेंगे तो 2n पाई प्लस पाई, दैट इज क्या लिखेंगे इसे 2n पाई। यहां पे पाई अगर कॉमन ले लेंगे तो 2n प्लस 1 इंटू पाई, यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। जैसे 0 से पाई देखा, फिर 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई से 5 पाई, इस टाइप के इंटरवल बनते चले जाएंगे इसमें, ठीक है। जैसे -1 डाल दिए तो -2 पाई, और यहाँ -1 डाल देंगे तो माइनस पाई, तो -2 पाई से माइनस पाई, ठीक है। तो इस टाइप के इंटरवल बनते चले जाएंगे। तो इन सभी पे क्या होगा कि साइन एक्स पॉजिटिव बनेगा। चलिए तो ए रहा सेकेंड नंबर। अब क्या करना है कि सर इन दोनों को पॉजिटिव करवा लिया तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड जब स्क्वायर करोगे मेरे दोस्त तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स इसका होल स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो क्या जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, और इसे क्या लिखेंगे सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसे लिख दीजिए 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, और 1 माइनस इन सभी को इधर बुला लो और 1 माइनस कॉस एक्स कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ तो 1 बचा और इधर क्या बचेगा माइनस ऑफ दिस, तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 0। तो इसे 0 करेंगे तो कॉस एक्स बराबर 1 आ जाएगा, ये तो 1 से 1 चला गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे सर कॉस एक्स बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। बोला हाँ सर। तो यहाँ से x बराबर क्या निकल जाएगा मेरे दोस्त 2n पाई, और यहाँ से x ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और n बिलोंग्स टू इंटीजर लिख दिया। अब इसे हमने थर्ड बोल दिया,
ठीक है। फाइनल आंसर लिखने के लिए क्या करना होगा कि इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना होगा, जो यहां पे है, ठीक है, इसे और इसे और इसे, इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? इंटरसेक्शन इन तीनों का ध्यान से देखिए, यहां पे तो बोल रहा है पूरा रियल नंबर, तो इसके साथ इंटरसेक्शन जिसको लोगे वही आ जाएगा, है कि नहीं? यानी इसका इसके साथ इंटरसेक्शन करवाएंगे तो यही आ जाएगा, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन करवाएंगे तो यही आ जाएगा। तो मेन बात है कि आप इन दोनों में इंटरसेक्शन लीजिए, जो कॉमन होगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है? इंटरवल में है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? 2n पाई और दिस, तो कॉमन तो यही आ जाएगा। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे क्या है? 2n पाई, जो कि यहाँ पे भी 2n पाई है। यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू भी लगा हुआ है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगेगी, पहली बात। क्या होगा? क्लोज ब्रैकेट। इधर भी क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो सर 2n पाई तो कॉमन आ जाएगा यहां पे, ठीक है। क्या होगा? 2n पाई तो कॉमन आ जाएगा, और यहां पे क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। क्या इसके अंदर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है? तो क्या जा रहा है? इवन मल्टीपल ऑफ पाई से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, यानी ये चीजें जैसे 0 से पाई देखा, फिर 2 पाई से 3 पाई देखा, 4 पाई से 5 पाई देखा, है कि नहीं? तो क्या इसके अंदर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बन रहा है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 बन रहा है, तो जी इस इंटरवल में आ रहा है। देख लो यहाँ पे जो एंगल बनते हैं ना, पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, है कि नहीं? तो एंगल तो मिलेंगे जो पॉजिटिव वाई एक्सिस में है। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे रहने वाला एंगल क्या होता है कि 4n + 1 पाई बाय 2, ये चीजें होता है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे जो चीजें हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ये तो सभी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, जो कि 3 पाई बाय 2, जब 1 का वैल्यू 1 डाल दिया, n का वैल्यू 1 डाल दिया, तो 3 पाई बाय 2 बन जाएगा, जो कि निगेटिव वाई एक्सिस पे रहने वाला एंगल है। लेकिन ये इसके अंदर नहीं है, क्योंकि इस इंटरवल के अंदर जो है ना ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, जो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे रहने वाला एंगल है। तो कॉमन इन दोनों में क्या आ जाएगा कि सर 2n पाई आया, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 जो होगा दैट इज 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 करेंगे फॉर फाइनल आंसर, फॉर फाइनल आंसर 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन। तो क्या आएगा सर? x बिलोंग्स टू 2n पाई आया, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। और क्या आएगा? x यहां पे बिलोंग्स टू क्या है? इक्वल्स टू लिख दीजिए, ठीक है। x बराबर 2n पाई, और x बराबर क्या आएगा सर? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, लेकिन पाई बाय 2 का जो कॉफिशिएंट होगा ऑड नंबर, उसे 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 वाला आएगा, है कि नहीं? दैट इज 4n + 1 इंटू पाई बाय 2, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये रहा फाइनल आंसर, ठीक है। बोलो चीजें समझ में आई? हाँ या ना? बोलो। अगर नहीं समझ में आया तो क्या करिए, वीडियो को पीछे करिए और एक बार फिर से देखने का प्रयास करिए, चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। तो ये रहा भैया आपका होम चैलेंज का सवाल, जो कि प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 3 में दिया गया था। क्या आपने इसे सोल्व किया? बोलो भाई सोल्व किए हो? आया ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर सोल्व किए हैं तो आप अपना आंसर मिलाने का प्रयास करिएगा कि आखिर बोला क्या जा रहा है। हालांकि ये सवाल हम लोगों ने सोल्व कर रखा है, इस टाइप के सवाल हम लोगों ने सोल्व किया है कि नहीं? बोला हाँ सर। क्या इंटरवल 0 से 2 पाई, 2 पाई पे ओपन है, ध्यान दीजिएगा।
द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x प्लस cos 4x इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में cos c cos d लगा दीजिए और इन दोनों में cos c cos d लगा दीजिए, बातें बन जाएंगे। क्या होगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 जोड़ोगे तो 3x अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन 2, दैट इज क्या लिखेंगे हम लोग प्लस में x अपॉन 2, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा सर 2 cos 7x अपॉन 2 यानी cos c प्लस cos d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2 क्या आ जाएगा cos x बाई 2 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या हो जाएगा 2 cos x बाई 2, 2 cos x बाई 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा मेरे दोस्त cos 3x बाई 2 प्लस cos 7x बाई 2 बराबर 0। ठीक है जी, फिर से cos c और cos d का फॉर्मूला लगा दिया जाए, तो 2 cos x बाई 2 यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर 2 cos c प्लस डी बाई 2, तीन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड करो, तीन दोनों को जोड़ा तो क्या आएगा 3x प्लस 7x 10x अपॉन 2 5x, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5x अपॉन 2 इंटू कॉस डी माइनस सी अपॉन 2 घटा दो तो क्या आ जाएगा 4x बाई 2 दैट इज 2x, और 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा x बराबर 0। चलिए 2 इंटू 2 4, 4 को उधर भेज देंगे तो 0 बाई 4 0, तो बचेगा क्या सर cos x बाई 2 इंटू कॉस 5x बाई 2 इंटू कॉस x बराबर 0, यही बचेगा। बोला हाँ सर। तो यहाँ से कहानी क्या आ गया मेरे दोस्त कि cos x बाई 2 बराबर 0 और cos 5x बाई 2 बराबर 0 और cos x बराबर 0। ठीक है, ये चीजें आ गया। चलिए अगले पेज पे लिखते हैं, क्या है कि cos x बाई 2 बराबर 0 और cos 5x बाई 2 बराबर 0 और cos x बराबर 0, ये है ना। बोला हाँ सर। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा x बाई 2 बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ये 2 से 2 चला गया, बचा क्या x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई, और n क्या है इंटीजर, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा सर 5x बाई 2 बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो 2 से 2 चला जाएगा, बचेगा क्या x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 5, ये 5 को इधर भेज देना। यहाँ से क्या जाएगा x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, दैट इज क्या लिखेंगे सर x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, बोला ठीक है सर। चलिए हमें चाहिए क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्या चाहिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन किसके बीच में 0 से 2 पाई में, और 2 पाई पे क्या है ओपन है, ध्यान देना 0 से 2 पाई, 2 पाई पे क्लोज, 0 पे क्लोज और 2 पाई पे ओपन, ऐसा है। ठीक है, चलिए तो n का वैल्यू पटका जाए यहां पे, जब n का वैल्यू रखोगे, जैसे n का वैल्यू 0 डाल दिया, n का वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या जाएगा n इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू पाई जो कि इस इंटरवल में है। जब n का वैल्यू 1 डाला
तो x इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, x बराबर क्या निकलेगा, बोलो 3 पाई, जो कि इस इंटरवल से क्रॉस कर गया, तो ये नहीं होगा। चलिए यहां बताइए, अगर n का वैल्यू हमने 0 डाला, क्योंकि -1 नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि निगेटिव डालेंगे तो वैल्यू निगेटिव में आएगा, है कि नहीं। जैसे -1 डाल दिया तो -2 + 1 -1 -1 इंटू पाई माइनस पाई, जो कि इस इंटरवल में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 0 डालेंगे तो क्या आएगा, n का वैल्यू 0 डाला तो π/5, जो कि इस इंटरवल में है, ठीक है जी। n बराबर 1 डालो तो क्या आएगा, x का वैल्यू 3π/5, n बराबर 2 डाला तो x बराबर क्या आएगा, 2 × 2 4, 4 + 1 5 π/5, मतलब पाई, ये 5 से 5 चले जाएंगे। फिर n बराबर 3 पटकोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6 + 1 7 π/5, ठीक है, जो कि इस इंटरवल में है 0 से 2 पाई में। n बराबर 4 पटका तो x बराबर क्या आ गया, 9 π/5, और n बराबर 5 पटका तो x बराबर क्या आ गया, 5 × 2 10 10 + 1 11 π/5, है कि नहीं, जो कि इस इंटरवल में नहीं है, क्योंकि ये 2 पाई से क्रॉस कर गया, ठीक है। तो इतना ही होगा, निगेटिव वैल्यू डालेंगे n का तो चीज़ें निगेटिव में बन जाएगी, लेकिन एंगल चाहिए 0 से 2 पाई में, दैट इज पॉजिटिव एंगल, ठीक है। बोला ठीक है सर। यहाँ बताओ, जब n का वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू π/2, जब n का वैल्यू 1 पटकेंगे तो क्या होगा सर, x इज इक्वल टू 2 × 1 + 1, क्या जाएगा 3 × π/2, 3 π/2। जब n का वैल्यू हम लोग 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5 π/2, जो कि 2 पाई से क्रॉस कर गया, तो इसे काउंट नहीं करेंगे सॉल्यूशन में। देख लो कितने सॉल्यूशंस हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन ध्यान दीजिए कहीं रिपीटेड सॉल्यूशंस को तो काउंट नहीं कर लिया। जैसे यहाँ पे क्या है, यानी इन सभी सॉल्यूशंस को एक बार लिखा जाए, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या क्या आ गया बोलिए, तो यहाँ से पाई, ठीक है जी, यहाँ से क्या है π/5, 3 π/5, फिर क्या है 5 π/5, दैट इज पाई, पाई ऑलरेडी हम लोगों ने लिख दिया है तो इसे नहीं लिखेंगे। फिर क्या है 7 π/5, और क्या 9 π/5, कॉमा, और क्या है π/2, और क्या है 3 π/2, ठीक है। तो इतना ही सोल्यूशन होगा, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ गए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 7, ये रहा है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए इसे ध्यान से देख लीजिए, तो कौन से ऑप्शन हो जाएंगे, तो सर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या होगा, ए इज करेक्ट आंसर। चलिए तो इसे लिख लिया जाए, यहां से लिखना स्टार्ट करिए, देन इसके बाद इसे लिखिए। चलिए, और ये रहा भैया आपका आज का होम चैलेंज, दैट इज लेक्चर नंबर 4 का होम चैलेंज का सवाल, ठीक है। सोल्व करना है, क्वेश्चंस क्या है 1 - 2x - x² इज इक्वल टू tan² x + y प्लस cot² ऑफ x + y, ठीक है। और ये उम्मीद है कि आपसे सवाल बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटीज, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटीज और कुछ PYQs की सवालें सॉल्व करेंगे हम लोग, JEE मेंस और JEE एडवांस की, ठीक है। किसका,
जेईई मेंस प्लस एडवांस। तो अगले लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटीज और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जेईई मेंस और जेईई एडवांस के ऊपर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही और मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ओके।